हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नीति के दोहे। बच्चों, हिंदी साहित्य में रहीम व बिहारी के दोहों का अपना ही एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने अपने दोहों की मात्र 2 पंक्तियों में भक्ति व नीति का रस उड़ेल कर रख दिया है। इस रस को तृप्त पाठक के मन में उनकी प्रत्येक बात एक विशेष स्थान बना लेती है। तो प्रस्तुत पाठ में रहीम व बिहारी के कुछ नीतिपरक दोहे दृश्यत हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रहीम के दोहे। रहीमन निज मन वन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अटहेली लोग सब बाटे न लेहे कोय। बच्चों, व्यथा का मन होता है अपने मन का दुख, और गोए का अर्थ होता है गुप्त रखना। तो इस दोहे का अर्थ है जिसमें रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के दुख को हमें अपने मन में गुप्त ही रखना चाहिए। अगर हम इसकी चर्चा चारों तरफ करेंगे या लोगों से करेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई हमारे दुख को समझ सके। क्या पता लोग हमारे दुख का उपहास करें, मजाक उड़ाएं और चारों तरफ उसे और फैलाएं, जिससे हमारा दुख दुगना तिगना बढ़ सकता है। इसलिए अपने मन की व्यथा को हमें गुप्त रखना चाहिए। अगला दोहा है हमारा, रहीमन वे नर मर चुके, जे केहू मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। बच्चों, पहले का अर्थ होता है पहले और मुख का अर्थ है हमारा मुंह। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि वे नर पहले ही मर चुके हैं जो किसी के आगे मांगने के लिए जाए। वह एक मरा हुआ इंसान है और उससे पहले वे ही लोग मर गए जिनके मुंह से किसी को देने के लिए ना निकलती। अर्थात हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा, इसमें रहीम जी कहते हैं कि वे इंसान सबसे पहले मर गया है जिसके मुंह से किसी को देने के लिए ना निकलती है। अर्थात हमारे सामने अगर कोई हमसे कुछ मांगता है तो हमें अवश्य अपनी श्रद्धा, अपनी हैसियत के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगला दोहा है हमारा, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलवाए, रहीमन सोई मीत है, भीर पड़े तहराए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जैसे मत्ते मत्ते क्या बन जाता है, माखन रह जाता है, और दही मही बिलाए और दही माखन का रूप ले लेती है। ऐसे ही रहीम जी कहते हैं हमारा सच्चा मित्र वही है जो भीर यानी संकट के समय, भीर का अर्थ होता है बच्चों संकट के समय, हमारा सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय हमारे साथ खड़ा रहता है। अर्थात हमारे अच्छे बुरे की पहचान कब होती है, जब हम संकट में होते हैं। अगले दोहे पे बढ़ते हैं, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मक्ताहार। इसमें रहीम जी कहते हैं हमारे रूठे सुजन यानी कि जो हमारे अपने हैं, हमसे रूठ गए हैं, उन्हें 100 बार रूठने दो, लेकिन हमें उन्हें 100 बार मना लेना चाहिए। जैसे अगर एक बार माला टूट गई और उसके मोती बिखर गए तो उन्हें पिरोना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह अपने अगर रूठ गए और हमसे दूर हो गए तो उनको पास लाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय पर उन्हें मना लेना चाहिए। अगला दोहा है हमारा, तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर का अर्थ होता है बच्चों वृक्ष। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत नहीं पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सजेही सुजान। परकाज यानी दूसरे का हित, और संपत्ति यानी हमारी जो हम संपत्ति जोड़ते हैं, जो चीज़ें हम जोड़ते हैं। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, अपने आप नहीं खाता, सरोवर यानी सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता, वैसे ही रहीम जी कहते हैं सज्जन व्यक्ति वही है जो संपत्ति तो जोड़ता है लेकिन उस संपत्ति का उपयोग किसके लिए करता है, लोगों की भलाई के लिए। वे ही सज्जन इंसान है। चलिए, रहीम के दोहे तो हमने पढ़ लिए, अब चलते हैं बिहारी लाल जी के दोहे की तरफ।
बच्चों, बिहारी लाल जी कान्हा जी के अनन्य भक्त थे। उन्हीं पर उन्होंने कई दोहे लिखे। इनमें से कुछ दोहे भी हमारे सामने हैं। चलिए उन्हें पढ़कर समझ लेते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजुल होए। अनुरागी चित्त होता है बच्चों मन में प्रेम पैदा करने वाला मन, जिसके अंदर प्रेम भरा हो। और श्याम का अर्थ होता है श्याम, यानी सलोने श्याम हमारे। तो इसमें बिहारी लाल जी कह रहे हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी इस प्रेम भरे मन की गति कोई नहीं समझ सका है। जैसे जैसे ये बूढ़ा होता जाता है ये और उज्जवल होता है। अर्थात जैसे जैसे हम श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते रहते हैं वैसे वैसे हमारी भक्ति का रंग निखरता रहता है। यानी जितनी भक्ति करेंगे, जैसी भक्ति करेंगे वैसा ही फल पाएंगे और भक्ति में आप लीन होते चले जाएंगे। ऐसा बिहारी लाल जी कह रहे हैं। अगला दोहा है उनका, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतपू परियो प्रभात। सलोने का अर्थ होता है शाम रंग का और प्रभात यानी सुबह। तो बच्चों इसमें बिहारी लाल जी कह रहे हैं, इसमें वे श्री कृष्ण जी के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे श्याम सलोने अपने सलोने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत सैल यानी नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की किरणें पड़ती हैं और वो चमक उठता है। वैसे ही मेरे सलोने श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में बेहद ही खूबसूरत प्रतीत हो रहे हैं। अगला दोहा है हमारा, नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोए, जेतो नीजो हवा चले तेओ ऊंचो होए। अर्थात नर की नरु अली नीर की, यानी कि पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो ऊपर उठता है, यानी कि उसके छींटे ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं। ऐसा क्या? ऐसा ही बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति वही है जो अपना हित छोड़कर लोगों के हित के लिए काम करे, जैसा नर की नील करती है। अगला दोहा है हमारा, शीस मुकुट कटिच काछनी कर मुरली उर्माल, एकी बानन मोमन सदा बसो बिहारी लाल। तो इसमें फिर से वह श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं बिहारी लाल जी कि हे प्रभु, तुम्हारे शीस पर यानी कि तुम्हारे सिर पर मुकुट ऐसे सुशोभित हो रहा है, तुम्हारे हाथों में मुरली और गले में सुगंधित फूलों की माला इतनी खूबसूरत प्रतीत हो रही है कि मेरा मन करता है कि तुम इसी रूप में सदा सदा के लिए मेरे मन में बस जाओ और मैं हमेशा तुम्हारी उपासना, तुम्हारी लीला में खोया रहूं। तो देखा कितने अच्छे मनमोहक दोहे थे ये। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आए होंगे। आप भी इसका उच्चारण करिए और इन्हें याद करने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि दोहे बहुत ही अच्छे होते हैं और इनका व्याख्या करने की भी कोशिश करें। अब आप इसका अभ्यास को स्वयं कीजिए।